मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं। जात पे घमंड करने वाले किसी भी देश, किसी भी समाज के लिए अच्छा नागरिक नहीं हो सकते। उनकी स्वस्थ सोच नहीं हो सकती है, उनकी सोच ही बीमार होती है। और बीमार सोच वाले किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं। एक बार एक वाकया आया और उस सभा में खड़े होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सबसे पहले मैं हिंदू हूं, उसके बाद भारतीय हूं। वहीं पर जब मौका मिला जिन्ना साहब को, तो जिन्ना साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा सबसे पहले मैं मुस्लिम हूं, उसके बाद भारतीय। लेकिन वहीं पर जब बाबा साहब को मौका मिलता है और खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारतीय और सबसे बाद भारतीय, भारतीय के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा न मैं हिंदू हूं, न सिख हूं, न मुसलमान हूं, न ईसाई हूं। उन्होंने कहा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्ववादी विचारधारा जिसमें है, मैं वो हूं। और उन्होंने संविधान में सबके लिए इक्वलिटी दी, बराबरी दी। और जानते हैं आप सभी को, कुछ लोग टिप्पणी करेंगे कि बाबा साहब ने एससी के लिए काम किया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि जिनको सताया, दबाया, कुचला गया सदियों से, उनको उठाने के लिए स्पेशल कंपोनेंट के तहत व्यवस्था दी जानी चाहिए, और तब तक जब तक वो बराबरी में ना आ जाए। अगर बराबरी में आपने ला दिया तो इसे समाप्त भी किया जा सकता है। ये बाबा साहब की सोच थी। और बाबा साहब सबके लिए हक और अधिकार, सम्मान से जीने का, चलने का, रहने का, बैठने का हक अधिकार दिए। आप सभी को संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब समय आपको ऐसा नहीं है कि आप धार्मिक बने। धर्म के नाम पे लोगों को लूटा गया, घसीटा गया, नीच बताया गया, छूत बताया गया और उनको साथ दुर्व्यवहार हुआ। धर्म आज कई देशों ने उठा के फेंक दिया, और उन्होंने नियम और कानून, ज्ञान, विज्ञान, संविधान, आप सभी को मालूम होगा कि ज्ञान जरूरी है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा अत्त दीपो भव। वो धर्म से नहीं जुड़ते हैं, वो विचारधारा है। और वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्ववादी, इक्वलिटी जिसके अंदर है, वो विचारधारा है। उन्होंने कहा था अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, मतलब अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो। और बहुत ऐसी बातें तथागत बुद्ध, जो बाबा साहब जब उनको पढ़ते हैं तो कहते हैं कि तथागत बुद्ध की विचारधाराएं किसी भी देश, किसी भी सब समाज के लिए अच्छी है, क्योंकि वो विज्ञान को फॉलो करते थे। तथागत बुद्ध वो कहते थे समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन के साथ लोग बदलेंगे। ज्ञान, विज्ञान, संविधान, यही तीन चीज आपको महान बना सकता है, आगे ले जा सकता है। इसलिए इसे फॉलो करना जरूरी है। इसी पे एक दिन सबको आना है। रूढ़वादिता, जात पात, घमंड, ऊंच नीच का, ये आपको उठा करके फेंकना पड़ेगा। ये मैला कुचैला वस्त्र है जिसमें धर्म के नाम पे ऊंच नीच, जात पात, वर्ण व्यवस्था रख परोस दी गई, और लोगों को बेइज्जत, बदनाम आए दिन होना पड़ता है। किसी को आपने देखा होगा, किसी को मौत पिलाते हुए, टट्टी खिलाते हुए, अपशब्दों से वार करते हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, कि जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती, वो चीज दूसरों को मत बोला करिए। यदि आपको किसी ने नीच कह दिया तो आपको बुरा लगेगा, तो क्यों आप दूसरे को नीच कहते हैं, अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं? नहीं कहना चाहिए। साथियों, कुछ लोग अभी भी जातवादी होते जा रहे हैं।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे हम देखते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे कमर में तलवार लटकती थी। तो साथियों, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आपको किसने मजबूर किया बकरी चराने से, सुअर चराने से, मजदूरी करने से? जब कमर में तलवार लटकती थी तो आखिर किसने आपको ऐसा करने पे मजबूर किया? जरा इतिहास पढ़िएगा, फिर आप कह नहीं सकते कि कमर में तलवार लटकती थी। अगर कमर में तलवार आपके लटकती थी तो फिर, वैसे तो आप सभी को मालूम है कि दरवानों के भी कमर में तलवार लटका करती थी। राजा राजा होता है, राजा का राज गया, बैलेट बॉक्स से राजा बन रहे हैं। पढ़ लिख करके आप IAS IPS बनिए। जात पे घमंड करना और अपने समाज को देख लो गहराई से कि आपका समाज किस पावदान पे खड़ा है। उसे उठाने के लिए आपको संविधान अधिकार की जरूरत है। संविधान में जो मिले हुए अधिकार है उसकी जरूरत है, और उसके लेकर के बाबा साहेब को आइकान बना करके जो लोग चले, वो लोग आज तरक्की के मार्ग पे हैं। देख लीजिए, सबसे पहले संविधान का इस्तेमाल ब्राह्मण करता है और वह सुप्रीम कोर्ट में कब्जा कर लेता है। आज वो जज है। आप कहां हैं? सुअर, बकरी, यही सब चराने में मस्त है। थोड़ा बहुत 1% आप कहीं नौकरी में आ गए, लेकिन 99% जज खास 1-2 जात के लोग हैं। वो संविधान का इस्तेमाल किए थे। बाबा साहेब को तो फॉलो नहीं करते, लेकिन उन्होंने संविधान का इस्तेमाल किया था। और आपको भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा, तब जाकर के आप तरक्की, आपके लोग तरक्की करेंगे और देश तरक्की करेगा। जात और धर्म और ऊंच नीच का जो चश्मा है, इसे उखाड़ करके, उतार करके फेंक दीजिए और आइए समता, सुखता, बंधुत्ववादी विचारधारा, संविधान को अपनाइए, बाबा साहब के विचारधारा को अपनाइए, पढ़िए, लिखिए और बाबा साहब जैसा बनना सीखिए। और कमर में झाड़ू, गले में हाड़ी, ये सिर्फ महारों की बधी थी, न चमारों के बधी थी, न पासियों के बधी थी, न धोबियों के बधी थी। ये महारों को बधी थी महाराष्ट्र में। लेकिन आज जो लोग बाबा साहेब के दुख को अपना दुख समझते हैं, उनके अंदर करंट दौड़ता है कुछ करने का, और वो समता, सत्ता, बंधुत्ववादी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा करके सभी को सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का मार्ग देते हैं, रास्ता देते हैं। बाबा साहब की विचारधारा को जब ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि बाबा साहब की विचारधारा जो है, समता, सत्ता, बंधुत्ववादी विचारधारा, जो लोगों तक फैला सके, तभी जाकर के लोगों को इंसानियत और इंसान के बीच, इंसान ही इंसानियत को लाएंगे तो इंसान बनेंगे, तब जाकर के आपको सही सम्मान मिलेगा। तो साथियों, बहुत लंबी हो गई, और जात पे घमंड करना छोड़ दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।